अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। ना धूप में रखने की टेंशन, ना ही बहुत लंबा इंतज़ार। आज मैं बना रही हूँ आपके लिए 10 मिनट में बन जाने वाली बहुत ही ज़बरदस्त कच्ची केरी की लौंजी। कच्ची केरी जो कि ना सिर्फ विटामिन सी से भरपूर है, बहुत ही टेस्टी है, गर्मी में ठंडक का एहसास दिलाती है, हीट स्ट्रोक से बचाती है और ये खाने के बाद अगर हम इसका थोड़ा-सा ये लौंजी या अचार हम खा लें, तो इससे डाइजेशन में हेल्प मिलती है। अगर आपको चटपटा-सा, खट्टा, मीठा और टैंगी सा फ्लेवर पसंद है, तो ये रेसिपी है आपके लिए। 10 से 15 मिनट में बन जाने वाला ये इंस्टेंट अचार, जिसे हम लौंजी कहते हैं, सिंध में इसे लौंजी कहा जाता है, बहुत ही मज़ेदार, फुल ऑफ फ्लेवर होगा। तो रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमें चाहिए 1 टेबलस्पून सौंफ। इसे मैं दरदरा सा ग्राइंडर जार में डालकर पीस लूँगी। बिल्कुल जो है थोड़ी देर आपने ब्लेंडर को चलाना है। ये आप इसे हाथ से कूट भी सकते हैं। राई दाना है 1 टेबलस्पून, मेथी दाना 1 टेबलस्पून जाएगा, कलौंजी जाएगी 1 टेबलस्पून, अजवाइन जाएगी 1 टेबलस्पून। नमक लिया है हस्बे ज़ायक़ा, गुड़ जाएगा 2 टेबलस्पून इसमें और 1 टेबलस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिए। इसके साथ हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून काला नमक और 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी। इन सारी चीज़ों को हमने दरदरा सा कूट लेना है। इसके लिए अलावा इसमें मैंने शामिल किया है 1 टेबलस्पून ज़ीरा क्रश किया हुआ, 1 टेबलस्पून धनिया है, साबुत धनिया क्रश किया हुआ। केरी है 500 ग्राम, जो कि बनती है आधा किलो। तो यहाँ पर 2 केरियाँ जो हैं वो थोड़ी पक गई थी, तो उनका मैं छिलका उतारूँगी और दूसरी जो केरियाँ हैं उन्हें छिलके के साथ ही कट करूँगी। ये कच्ची केरी ना सिर्फ इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, बल्कि हीट स्ट्रोक से भी बचाती है। पहले ज़माने में लोग अचार बनाते थे और सिर्फ अचार के साथ ही खाना खा लेते थे, रोटी खा लेते थे। सालन का इस्तेमाल कम किया जाता था गर्मियों में। अचार बनाने में क्योंकि दिन लग जाते हैं, धूप में रखना पड़ता है, लंबा इंतज़ार करना पड़ता है, इसलिए लोग ज़्यादातर अवॉइड करते हैं। अगर आपका अचार खाने को दिल चाह रहा है, तो आप बहुत ही टेस्टी सा ये इंस्टेंट अचार बनाकर खाइए। तो ये देखिए, ये मैंने केरियाँ जो हैं छिलके के साथ ही क्यूब्स में कट की हैं। नॉर्मल साइज़ के हम क्यूब्स जो हैं वो कट करेंगे और सारी केरियों को इसी तरह से कट कर लेंगे और बाकी की जो दो केरियाँ थी उन्हें मैंने छिलका उतार के कट किया है। एक तो ये है कि लौंजी बहुत जल्दी और झटपट तैयार हो जाती है, लेकिन ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़ेदार होती है। हम लोग इसे अक्सर गर्मियों में बनाया करते हैं और हैदराबाद में तो ये बहुत ही ज़्यादा बनाई जाती है। तो ये देखिए, केरियाँ हमारी कट हो गई थी, उन्हें मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब दूसरी केरियाँ कट कर लेते हैं। इनका मैं छिलका उतार लूँगी क्योंकि ये थोड़ी-सी पक गई थी और वैसे भी जब इसका गूदा लौंजी में शामिल होगा तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सा एक फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा लौंजी का। तो ये थोड़ा-सा ख़राब था एक पीस, तो वो मैंने निकाल दिया है। एक बात का ख़्याल रखना है कि ये जो गुठली है ये नहीं निकालनी, इसके साथ ही लौंजी पकेगी। तो गुठलियाँ जो है, वैसे भी अचार जब हम बनाते हैं या बाहर से अचार खरीदते हैं तो उसमें भी गुठली होती है। तो गुठली माशाल्लाह वो कितने मज़े की लगती है, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। इसे भी हमने कट कर लिया है। हरी मिर्चें मैंने ली हैं, उन्हें भी धोकर अच्छी तरह खुश्क कर लिया है और इन्हें मैं दरमियान से कट लगाऊँगी। इतना गहरा कट लगाना है कि ये दोनों तरफ से कट जाएँ, लेकिन अलग नहीं करना है इन्हें। इसी तरह से तमाम जो हरी मिर्चें हैं वो हम कटिंग कर लेंगे। 10 से 12 हरी मिर्चें मैंने ली हैं, क्योंकि हरी मिर्च के साथ जो है वो लौंजी का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, बहुत मज़े की लगेगी हरी मिर्चें साथ। कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल शामिल किया है, 150 ग्राम सरसों का तेल है, इसमें ये लौंजी आराम से बन जाएगी। क्योंकि अचार में तो हमें बहुत ज़्यादा ऑयल चाहिए होता है, क्योंकि अचार जितना ऑयल में डूबा हुआ होता है वो ख़राब नहीं होता जल्दी। सरसों के ऑयल को तेज़ गरम करना होता है, इतना नहीं कि वो बिल्कुल ही जल जाए। तो ये ऑयल जब गरम हो गया था, और इसको चेक करने का एक तरीका होता है इसकी स्मेल ख़त्म करने का, कि इसमें नमक शामिल किया जाता है। पहले हमने नमक शामिल किया है, उसके बाद फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया था। सारे मसाले जो अचार के थे वो शामिल किए हैं, कलौंजी, राई दाना, मेथी दाना, सौंफ
और अजवाइन शामिल करके हल्का सा फ्राई कर लिया था और उसमें हमने ये केरियाँ शामिल कर दी हैं। अब हमने इनको अच्छी तरह से सौते कर लेना है मसालों के साथ, ताकि एक अच्छी सी खुशबू जो है वो रच बस जाए केरियों में। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक शामिल करने के बाद भी हमने इसे हल्का सा सौते ही करना है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगेगा इनको इस तरह से पकाने में। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे आधा गिलास पानी का, ताकि हमारी केरियाँ अच्छे से गल जाएँ। ये देखिए, ये जो सौते करने का काम है वो हो चुका है। अब मैंने इसमें आधा गिलास पानी का शामिल कर दिया है। इसके बाद इसे मैं कवर करूँगी सिर्फ़ 5 मिनट के लिए। इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, हमने सिर्फ़ 5 मिनट के लिए ही कवर करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर पकाएँगे तो ये बिल्कुल हलवा हो जाएँगी। देखिए, सारी जो क्यूब्स हैं वो अलग-अलग हैं। अब मैंने इसमें हल्दी शामिल कर दी है और इसे दोबारा मैंने भूनना स्टार्ट किया है। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। अब इसमें शामिल करेंगे क्रश किया हुआ साबुत धनिया और इसके साथ ही इसमें जाएगा क्रश किया हुआ साबुत ज़ीरा। लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे और जो केरियाँ हमने छील कर कट करके रखी हुई थी वो भी शामिल कर देंगे। हल्का सा हम इन्हें पकाएंगे और उसके बाद जो है एक साइड पे मैं करूँगी इस सारी लौंजी को और इसमें हम शामिल कर देंगे हरी मिर्चें। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी लुक निकल कर आई है, बिल्कुल भी हलवा भी नहीं हुआ, गली हुई हैं हमारी केरियाँ और जो है वो देखने में भी कितनी शानदार और ज़बरदस्त लग रही हैं। हरी मिर्चें जाएँगी, इसके ऊपर मैं नमक थोड़ा-सा छिड़क दूँगी। मैंने चेक किया था तो मुझे थोड़ा-सा कम लगा था, इसलिए मैंने मिर्चों के ऊपर नमक छिड़क दिया है। आप पहले नमक चेक कीजिएगा, उसके बाद शामिल कीजिएगा। तो नमक शामिल करने के बाद सिर्फ़ मैं इसे 1 से डेढ़ मिनट के लिए कवर करूँगी। इसके साथ ही इसमें मैंने शामिल किया है काला नमक और गुड़ भी शामिल कर देंगे और फिर हम इसे कवर करेंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि गुड़ भी मेल्ट हो जाए और जो केरियाँ हमने बाद में शामिल की हैं वो भी पक जाएँ और मिर्चें भी पक जाएँ। तो ये देखिए जनाब, इसे अब हम हल्की आँच पर, बिल्कुल हल्की आँच पर कवर करेंगे और इसे मैंने हल्की आँच पे कवर कर दिया था और ये देखिए लौंजी हमारी पककर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार ये इंस्टेंट अचार बनकर तैयार हुआ था। आप इसे चाहें पराठे के साथ सुबह नाश्ते में खाइए, कभी-कभी सालन बनाने को नहीं भी दिल चाहता दोपहर में, अक्सर जो है हमारे घर के मर्द जो होते हैं वो बाहर होते हैं, तो अकेले बंदा सोचता है कि क्या बनाएँ? तो ये बनाइए आप, ये ज़बरदस्त ऑप्शन है आपके लिए, फटाफट बन जाने वाला ये सालन, ये इंस्टेंट अचार, ये लौंजी। तो लीजिए जनाब, रेडी हो चुकी है हमारी ज़बरदस्त सी लौंजी। इसे अब हम प्लेट में निकालेंगे और इसे मैं टेस्ट करूँगी अब पराठे के साथ। सुबह नाश्ते में पराठा हो, ये लौंजी हो, इंस्टेंट अचार जो है हमारा और साथ में चाय का कप, तो मज़ा ना आ जाए नाश्ते का। और उसके साथ अगर जिन्हें लस्सी पसंद है तो लस्सी भी हो, तो मैं कहती हूँ कि वाह जी वाह, बल्ले बल्ले और शावा शावा। लीजिए जनाब, बन चुकी है हमारी मज़ेदार सी लौंजी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी लौंजी कैसी बनी। लीजिए जनाब, मैं तो इसे चेक करने लगी हूँ पराठे के साथ, क्योंकि मैं तो कब से वेट कर रही थी ये बने और मैं इसे जो है एंजॉय करूँ। लीजिए जनाब, हमारी ज़बरदस्त सी लौंजी बनकर तैयार है और इसे आप 15 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। मेरे पास शीशे का जार इस वक्त मौजूद नहीं था, तो मैंने इसमें प्लास्टिक का जार था मेरे पास, उसमें मैंने डाल के फ्रिज में रख दिया था। तो प्लास्टिक के जार में भी हफ़्ते से 10 दिन के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप इसमें डाल कर रखिए हफ़्ता 10 दिन के लिए और एंजॉय कीजिए इस अचार को। अगर आपके पास शीशे का जार हो तो आप उसमें रख सकती हैं तकरीबन 15 दिन के लिए। शीशे का जार बेस्ट ऑप्शन होगा, आप उसी में ही कोशिश कीजिएगा कि इसे सेव करके रख लें। तो लीजिए जनाब, हमारा ज़बरदस्त सा इंस्टेंट अचार बनकर तैयार है। ये बहुत ही मज़े की लौंजी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमारे इस चैनल का भी जाते-जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।